वेलकम टू ईडब्ल्यूएसएस। आपका बच्चों ईडब्ल्यूएसएस फैमिली में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होने वाली है, यानी कि आज से जो हम क्लास लेकर आए हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। दिस क्लास फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो बच्चों बताने वाले हैं हम कूलम्ब्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ, दोनों नियमों को एक साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे दोनों नियमों को और कैसे कैसे ये एक दूसरे को यानी रिलेट करते हैं नियम, ये सारी बात बताऊंगा। ठीक बच्चों, तो क्या होता है बच्चों कूलम्ब्स लॉ? पहले बात करने वाले कूलम्ब के नियम की। तो कूलम्ब का नियम क्या होता है बच्चों? कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन टू point charges directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of their distance apart। यानी कि हम कह सकते हैं स्पष्ट, यानी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law the force between two point charges directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of their distance apart। ठीक बच्चों, ये कह रहा है यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है बच्चों वो हमारा दोनों चार्जों के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। और बच्चों उसके डिस्टेंस से क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब बच्चों इन दोनों को हम लेते हैं तो क्या एक साथ लेते हैं तो हमारा आता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और करेंगे बच्चों इसको तो हमारा ये हमारा जैसे ही हम आपका प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहां पर हमारा एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लेते हैं K। तो यहां लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, K की वैल्यू क्या होती है? मतलब K वैल्यू K की जो वैल्यू होती है, K वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, सॉरी इतनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 9 गुना 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये है सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, तो वो है फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब यार प्रोडक्ट
इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसके जो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को हमने एक साथ ले लिया तो बच्चों ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। और ये जो के है, के क्या हमारा, के हमारा कांस्टेंट होता है, और दिस वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने कूलम का नियम पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे बच्चों हम क्या, न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ बच्चों क्या होता है, न्यूटन्स लॉ यानी इसको एकदम पूरी तरह रिलेट करता है। जहां उसमें चार्ज होता है वहां इसमें क्या होता है, मास होता है। पूरी तरह से कूलम के नियम को न्यूटन्स लॉ रिलेट करता है। देखो पढ़ते हैं इसको, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force between two point masses directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of their distance अपार्ट। ठीक है बच्चों, यानी बहुत ही सिंपल सा रूल है बच्चों कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है बच्चों, मतलब कि आप कह सकते हैं सिंपली जो हमारा जो फोर्स होता है वो उनके दोनों के जो मासेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन बच्चों हमारा जो यानी जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इन दोनों को एक साथ लेते हैं बच्चों तुम्हारा क्या आता है, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहां से बच्चों हम क्या पाएंगे, F बराबर यहां से बच्चों आ जाएगा K m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये जो हमारा जो K है, K यहाँ पर क्या है, यहाँ पर K हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके स्थान पर हम क्या लेते हैं बच्चों, कांस्टेंट लेते हैं। उस K का मान क्या आता है बच्चों, G आता है। क्या आता है, G आता है। तो यहाँ लिख देंगे F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बच्चों यहाँ लिख देंगे G क्या है हमारा, G हमारा है ग्रेविटेशनल constant and this value 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो हूबहू दोनों के दोनों रूल एक दूसरे को रिलेट करते हैं। सिंपली बस हम कह सकते हैं इसमें चार्ज ले सकते हैं, उसमें मास। ठीक है ना बच्चों, हम एक दूसरे को रिलेट करते हैं और उम्मीद है कि ये दोनों के दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि आप हमारी इंग्लिश मीडियम की क्लास को लाइक करेंगे तो हम पर डे इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स भी लाते रहेंगे, क्योंकि बच्चों हम बैक टू बैक इंग्लिश मीडियम क्लास और बैक टू बैक हिंदी मीडियम, अब दोनों यानी मीडियम में हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों,
ठीक है, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बच्चों इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक बच्चों, और हमारे चैनल EWSS को सब्सक्राइब करें। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।